हाँ जी, क्या तक पहुंचे थे हम? वाकया मिराज में जो जी कौन बताएगा वैसे? इसरा और मिराज में क्या डिफरेंस है? हम्म। कोई बताए? अच्छा, ये तो इधर ही लिखा हुआ आ गया। बताएं जी। कोई बोल के बताए। ये है सऊदी अरब। ये नीचे यमन और ओमान। और यहाँ पर है हिजाज मुकद्दस। मक्का के लिए बिल्कुल कॉर्नर पे। यहाँ पर है यरूशलेम, यानी कि बैतुल, जहाँ पर बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा कहते हैं इसको। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 1000 किलोमीटर का। ठीक है जी। 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप सल्लम यहाँ पर मतलब उम्मे हानी के घर सो रहे थे। उम्मे हानी कौन थी? हजरत अली की बहन। ठीक है, हजरत अली की बहन। आप सल्लम की बहन ही लगी, चचाजाद बहन। ठीक है, आप सल्लम की चचाजाद बहन, यानी कि हजरत अबू तालिब की बेटी के घर सो रहे थे। वहां से फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लम को लेकर फिर बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। बैतुल मुकद्दस में, ठीक है, उसके बाद एक सेकंड में, बैतुल मुकद्दस से फिर हम उनका सफर शुरू होता है आसमानों की तरफ। 7 आसमान। ठीक है, अब 7 आसमानों पर जो हमने अंबिया कराम को पढ़ते हुए भी उसमें लिखा है कि कौन कौन से नबी कौन कौन से आसमान पर हैं। तो यहाँ फिर हम दोबारा लिखते हैं जी, पहले आसमान पर जो आप सल्लम की जो मुलाकात हुई, ठीक है, वो ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। ठीक है। फिर दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, हजरत याहिया भी इधर हैं। हजरत जिक्रिया, हजरत ईसा, हजरत याहिया। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम। फिर फोर्थ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ठीक है। फिर फिफ्थ पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम। और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर। हमने उधर पढ़ा था। सातवें पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा, जब ये इधर पहुंचते हैं ना हजरत, ये सातवें आसमान पर ध्यान से बात को समझना। तो सातवें आसमान पर ये देखते हैं कि जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामत में मसरूफ हैं। ठीक है। और फरिश्ते, बेशुमार फरिश्ते उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। सजदा किसको कर रहे हैं? एक काबा है, यहां पर भी एक काबा है। और वो बिल्कुल मतलब तकरीबन इसी तरह का काबा है जिस तरह के जमीन पर है। लेकिन ये असल है। और जमीन पर जो है ना बिल्कुल उसके नीचे, वो उसकी कॉपी है। इसको कहते हैं बैतुल मामूर। ठीक है, लिख लें, बैतुल मामूर। मामूर इस तरह करके, बैतुल मामूर। तो बेशुमार एक वक्त में 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं जी आप हजरत इब्राहिम के पीछे। और एक फरिश्ता अगर नमाज पढ़ लेता है तो उसकी बारी
फिर हजारों सालों तक नहीं आती। ठीक है। एक ही मर्तबा बारी आती है, इतने ज्यादा फरिश्ते हैं। यहां से आगे जाते हैं, ये सातवें आसमान से ऊपर, थोड़े से ऊपर जब जाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आप सल्लम, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये एक मुकाम पर आगे कहते हैं भाई, इससे आगे मेरी बस है, मेरे पर जलने लगेंगे। वो मुकाम कहलाता है सिदरतुल मुंतहा। है सिदरतुल मुंतहा। ये एक बेरी, इस मुकाम पर ना एक बेरी का दरख्त है बेसिकली। उस बेरी के दरख्त का नाम है मुंतहा। ठीक है। बैतुल मुकद्दस से लेकर सिदरतुल मुंतहा के सफर को कहते हैं मेराज। सिदरतुल मुंतहा तक के सफर को कहते हैं, बैतुल मुकद्दस से सिदरतुल मुंतहा तक के सफर को क्या कहते हैं जी? मेराज। ठीक है। यहाँ फिर आप अल्लाह ताला जनाब आप वसल्लम को तोहफा देते हैं 50 नमाजों का। जल्दी जल्दी बोल देता हूँ जी, ताकि शायद कल आपकी छुट्टी भी होगी। लिख तो रहे हो नहीं आप, हिंट मेन मेन लिख लो जो जो लिख रहे हैं। 50 नमाजों का। ये फिर 50 नमाजों का लेके जब वापस आ रहे होते हैं, ठीक है, 50 नमाजों का तोहफा लेकर, तो छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। और कहा कि भाई इनको कम करवाओ, इतनी नमाजें कहाँ पढ़ सकेंगे आपकी उम्मत। तो फिर कम करवाते करवाते जो है ना 5 रह गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये भी ज्यादा है। तो अब फिर आपसे सब वापस नहीं गए कि भाई 5 नमाज होंगे क्या, अभी 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 भी ज्यादा है। ठीक है। नमाज जो है ना वो नबूवत के 10वें साल फर्ज हुई। कि जब आपसे हम वहां पर से वापस आए 10वें साल, तो नमाज जो है ना वो तब फिर फर्ज हुई। अच्छा जी, आप वसल्लम फिर वापस आ जाते हैं, बैतुल मुकद्दस आते हैं, फरिश्ते आपको छोड़ने आए। यहाँ आप वसल्लम वापसी पर फिर 1,24,000 पैगंबरों की इमामत करवाते हैं जी। फिर मक्का वापस आ जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, क्या मैसेज है? दिक्कत आप बताओ। तोहफा 10 को आया था, और फर्ज 2 हिजरी को ही है। हम्म। हाँ भाई। जुमे की नमाज कब हुई थी? यार ये गलतियां क्यों हो रही हैं? जुमे की नमाज 1 हिजरी को ही, और बाकी 2 हिजरी को फर्ज हुई। रुको, 1 मिनट रुको भाई। अच्छा जी, गूगल तो कहता है कि शबे मिराज की रात को नमाज फर्ज हुई है। व्हेन वाज 5 प्रेयर्स बिकेम फर्ज? अच्छा जी, पाक एमसीक्यूज का सवाल है कि 5 नमाजें कब फर्ज हुई हैं। 10 नबी को। ये है जी, 1 मिनट। 10 नबी का है जी, है इसमें ना। स्क्रीन शो हो रही है ना? पाक एमसीक्यूज में आप देखें, ये सवाल है।
पहले पांच नमाजें कब फर्ज हुई? 10 नबी को। वो 2 हिजरी वाला साल, आप ठीक कह रहे, मैंने पढ़ा है, लेकिन पता नहीं वो किस तरह से था। लेकिन फर्ज जो हुई ना ये पांच नमाजें, ये 10 नबी को ही हुई है, गुलजमान। ठीक है। आप वैसे देख लेना, पता नहीं जो 2 हिजरी वाला दोबारा आएगा ना, मैंने तो पास पेपर पढ़ी नहीं। थोड़ा सा मुझे एक तो वक्त नहीं मिल रहा, ये चीजें ना पढ़े तो भूल जाती हैं। आप तो पढ़ रहे हो, मुझे वैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा बना हुआ है, मसरूफियत है। तो मैंने ना इस्लामियात के पास पेपर नहीं पढ़े, इंडो पाक हिस्ट्री के तो पढ़े थे। तो वैसे पढ़ने चाहिए साथ के साथ ना, वरना ये भूल जाते हैं। वो 2 3 काम और भी हैं असल में, तो वो फिर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ पास पेपर्स को, इसलिए भूल ज्यादा हो रही है। सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, लेकिन पास पेपर नहीं पढ़े। तो ये 2 हिजरी वाला जरा देखना कैसे हुआ था। अच्छा भाई, आप सल्लम जब आंख खुलती है सुबह, लोगों को बताते हैं, तो सबसे पहले मतलब हजरत बकर सिद्दीक ने ना इस बात पे भरोसा किया। किसी ने आके बताया कि आपका नबी तो ऐसे ऐसे बातें कर रहा है, उसने कहा नबी पाक कर रहे हैं, आपने कहा फिर ठीक है, फिर ये ठीक बात होगी, ठीक है। आप सल्लम के और लोगों ने भी तस्दीक मांगी। आप सल्लम ने बैतुल मुकद्दस के बारे में लोगों को बताया कि ऐसे दिखता है, ठीक है। और रास्ते में ये भी बताया कि मक्के से थोड़े से फासले पर जो है ना एक काफिला, ठीक है, उसके बारे में बताया, उसके इतने आदमी थे, इतने दिनों में पहुंच जाएगा, वगैरह वगैरह, इतनी डिस्टेंस पर है, उसकी ये सूरत हाल है काफिले की, तो ये आपसे हमने बताया लोगों को। तो मेराज का जो वाक़या है ना, वो सूरह बनी इसराइल में है, ठीक है? तो उस वाक़े के बाद, इस मेराज के बाद जो है ना, काफी इस्लाम को अरूज मिला, ठीक है, नबूवत के। जब नबूवत का आया ना 11वां साल, नबूवत का 11वां साल आ जाता है, उसमें छोड़े, नबूवत का 11वां साल आ जाता है, तो मदीने से 6 लोग आते हैं, ठीक है, कबीला ओस से। लिख लें, इसको कंप्लीट करते हैं जितना हो जाए। कबीला ओस से 6 लोग आते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यहूदी है ना, वो ये कहते थे कि हम में से एक नबी आएगा और हमें अरूज हासिल होगा, ठीक है। बस जब मदीने में मतलब इन लोगों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो नबी आए हैं, हो सकता है ये वही नबी हो जिनके बारे में जिक्र किया जाता था। तो ये यहूदी फिर इस सेंस में आकर इन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। तो मदीने का जो सबसे पहला शख्स था जिसने इस्लाम कबूल किया था, उसका नाम था स्वेदिन, मालिक इस तरह को नाम था, सामक, सवीदिन, सवीद, सवैद बिन, सवैद बिन सामत या सामक, इस तरह नाम था, सामक, सवैद बिन सामक, ये इसका नाम था। तो मदीने का ये पहला बंदा था जिसने इस्लाम कबूल किया। 12वां साल, नबूवत का 12वां साल आ जाता है जी। अब मदीने से 12 13 लोग आते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, ठीक है, बैत भी करते हैं, आपसे इस्लाम कबूल करते हैं, हलफ उठाते हैं कि जनाब कि जो भी मुश्किल वक्त होगा हम आपका साथ देंगे। हलफ उठाने वाली, बैत करने वाली जो बात है, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम कहते हैं बैत उकबा अव्वल, बैत उकबा अव्वल, अकाबा भी कहते हैं इसको, अकाबा के मुकाम पे की गई। अकाबा, अक्कड़, ये मतलब वो तहिया था कि जनाब कि हम मदीने के जो लोग हैं ना आपके साथ हैं,
ये 12 13 लोग तो रिप्रेजेंटेटिव थे ना मदीने में, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन था लोगों में। और बल्कि उन्होंने फिर गुजारिश की कि भाई आप हमारे साथ किसी बंदे को भेजें हमें इस्लाम सिखाए। तो हजरत मसअब बिन उमैर जो है ना वो सफीर बन के गए। मसअब बिन उमैर इस्लाम के पहले सफीर थे ये। ठीक है, मसअब बिन उमैर सफीर बन के गए वहां पर, मतलब इस्लाम का पैगाम लेके गए, इस्लाम सिखाने गए। मसअब बिन उमैर, ये 12वीं बार नबूवत के 12वें साल की बात है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 13वें साल में, थर्ड नबवी। अब मदीने से देखो 73 75 लोग आ गए। पहले कितने आए थे? 6 लोग। 11वें साल 6 लोग आए। 12वें साल 12 13 लोग आए। जो 13 नबवी को ना 73 75 लोग आए। और इन्होंने फिर हलफ लिया कि हम आप वसल्लम को प्रोटेक्ट करेंगे, आप वसल्लम के साथ हैं हम। इसको कहते हैं बैते उकबा सानिया। उकबा, उकबा ऐसे लिखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। बैते उकबा सानिया। और इन्होंने फिर आके जब इतनी मेजोरिटी में उन्होंने आप वसल्लम को दावत दी कि भाई आपके चाहने वाले तो वहां ज्यादा हैं, यहाँ मक्के में नहीं है। तो बैत उकबा सानिया में फिर आप वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल कर लिया। और जब कुफार को पता लगा तो उन्होंने आप वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना दिया, नाउज बिल्ला। कहां पर इकट्ठे हुए? दारुल निदवा में। दारुल निदवा कौन सा था, याद है आपको? हाँ जी, दारुल निदवा किसने एस्टेब्लिश किया था? हम्म, किसने एस्टेब्लिश किया था दारुल निदवा? गुस्सा ने। हम्म, गुस्सा। हाँ जी, कुसा ने जी, कुसा बिन कलब ने। गुड, शाबाश। तो वहां पर इकट्ठे हो गए अबू लहाब और अबू जहल, वो इकट्ठे हो गए। कहने लगे जी और भी कबीले थे, 11 कबीले थे। ठीक है, फैसला ये हुआ कि 11 कबीलों में से हर बंदे, हर कबीले का एक नौजवान जो है ना आप वसल्लम को के घर को घेरे में लेगा। और उसके बाद ऐजा पहुंचाएंगे, जाहिर है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बता दिया। हजरत बकर सिद्दीक से उन्होंने बात की कि भाई इस तरह मसला हुआ है। कहते हैं कि भाई हम, आप तैयार रहो, हम रात को किसी वक्त निकलेंगे, हिजरत करेंगे। तो आप सल्लम फिर अपने घर आए। ठीक है, वो लोग छुपे हुए थे। ठीक है, छुप कर मतलब बाहर खड़े थे, इधर उधर बैठे थे। आप सल्लम अंदर जाके फिर हजरत अली को जो है ना अपने बिस्तर पे लेटाया। और रात को जो है ना किसी वक्त सूरह यासीन की तिलावत करते वक्त बाहर निकले, हजरत बकर सिद्दीक के घर पहुंचे। तो ये दोनों फिर जो है ना दोनों मक्के से 5 मील की दूरी पर है गारे सौर। अब आप यहाँ पर नक्शा बनाते हैं। अब इस चीज को आपने समझना है, बड़ी दिलचस्प बात है। ये है जनाब मक्का, और ये है मदीना, 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अब जाना कहाँ था? इस तरफ हिजरत करके, मदीने की तरफ। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्हें समझ आ गई कि भाई इन्होंने जो, ये लोग हैं ये तो आगे पीछे इधर ही ढूंढेंगे ना। ये मक्के से आगे जाने के बजाय मक्के से इस पीछे चले गए, यहाँ पर। ठीक है, जब कौन सी पहाड़ी है ये? पहाड़ी गारे सोर की कौन सी बनेगी? किसी को याद है? तो गारे सोर तो मुझे याद है, पहाड़ी याद नहीं। जबले नूर थे ना उसकी, गारे हीरा की। तो ये इस तरफ आ बहुत गए। पहाड़ पे। ओहद पहाड़, शायद ओहद पहाड़ होगा। राइट, ओहद पहाड़। तो ये इस तरफ से इन्होंने यूं मूव किया, वापसी की तरफ, 5 मील पीछे, उल्टा। किसी को गुमान भी नहीं गया कि भाई ये इस तरफ भी जा सकते हैं। था तो यही कि इन्होंने मदीना जाना है। चुनाचा फिर यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन स्टे किया। ठीक है, 27 सफर को जो है ना
वो रवाना हुए थे। हजरत बकर सिद्दीक का बेटा था हजरत अब्दुल्ला। तो वो अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला, ठीक है। एक आपका हजरत हलीमा का बेटा भी था अब्दुल्ला, वो भी दूध शरीक भाई था। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा भी था अब्दुल्ला। हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी वैसे नाम कहते हैं अब्दुल्ला था। तो वो मक्के की रिपोर्ट पहुंचाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी हजरत अस्मा, वो भी खाना खिलाती थी आपको। वो बकरियां वगैरह ले आती थी, फिर दूध चौ के देती थी, ठीक है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुलाम था एक आमिर बिन, आमिर, बस आमिर याद कर लें, ठीक है। वो भी आता था इस हेल्प के लिए। इनको ये फैमिली जो है ना, उन्होंने बड़े सपोर्ट किया। यकम रबीउल अव्वल, देखो 27 सफर को जो है ना ये मक्के से निकले थे। सफर के बाद क्या आता है, रबीउल अव्वल आता है ना। यकम रबीउल अव्वल को फिर आप यहां से निकल के आपने ऊपर का सफर किया। यकम रबीउल अव्वल को ये सफर किया। और आपको एक नॉन मुस्लिम गाइड था, ठीक है, जिसने इनकी हेल्प की थी, अब्दुल्ला बिन अरीकत। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला लिखें, अरीकत ऐसे लिखना है। अब्दुल्ला बिन अरीकत, उसने जो है ना वो रास्ता दिखाया था, क्योंकि काफी डिस्टेंस था, क्योंकि आप जो एक्चुअल पाथ से तो नहीं जा रहे थे ना, चोर रास्ते से जा रहे थे छुप के। तो वो रास्ता ना भटक जाए, तो अब्दुल्ला बिन अरीकत जो है ना वो लेके जा रहा था मदीने की तरफ। अच्छा, ये इस तरफ से लेके जा रहा था, ये मैंने ना तेर गलत ना है, ये वाला रास्ता था, ये वाला। ये जो बाउंड्री है ना यहाँ पर है रेड सी, समंदर है ना यहाँ पर। तो समुद्री रास्ते से आपको यहाँ किनारे किनारे से लेके जा रहा था। एक जगह आती है जी दरमियान में, कंदीद, ठीक है, यहाँ पर फिर रुक जाते हैं, आराम करते हैं। एक औरत से कहते हैं हमें खाने पीने को दे। औरत कहती है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक बीमार बकरी बकरी है, आपसे हमने कहा उसका दूध निकाल दो। वो कहने लगी जी वो तो बांझ है, कोई बच्चा वगैरह नहीं होता उसके। तो आपसे हमने फिर उसको हाथ लगाया, उसका दूध निकाल दिया, ठीक है, खुद भी पिया और उनको भी पिलाया। रात को फिर इसका शोहर आया, उसने जब औरत ने बताया कि जी इस तरह कोई बंदा आया था और वो बकरी का दूध निकाल गया, तो वो ने कहा वो तो नबी है, ठीक है। अब उसने पहचान लिया। ठीक है। फिर यहाँ से इसके थोड़ा आगे चलते जी, सराका का नाम आ जाता है, अगर आपने देखा हो। 9-20 हो गए, 10-20 हो गए। सराका, सराका जो जो ना वो पीछे मक्के वालों ने ऐलान किया हुआ था, जो पकड़ के लेकर आएगा उनको 100 ऊंटों का मतलब इनाम मिलेगा। तो ये भी पहुंचता है फिर आपसे सल्लम में। इसको इसको कहते हैं कुछ, तो इसकी जो घोड़े की जो दो टांगे है ना, वो उधर रेत में मिल जाती है। ये माफिया मुफिया मांगता है। फिर आप सल्लम इसको बशारत देते हैं कि तुम्हें ना, जो कहता है जी मैं वापस लौट जाऊंगा। कसरा के कंगनों की बशारत देते हैं। जो ईरान का बादशाह था ना, कैसरो कसरा, उसके कंगन की बशारत देते हैं। तो ये हजरत उमर के दौर में फिर पूरी होती है। साद बिन अबी वकास के दौर में जो है ना, वो फातिहा ईरान साद बिन अबी वकास, ठीक है। बस इतना ही करते हैं जी, बाकी फिर बाद में ना करें। मदीने जब पहुंच जाते हैं, कुबा, चलो कुबा बस्ती वाली बात है। कुबा बस्ती पहुंच जाते हैं अभी 8 रबीउल अव्वल को। यकम को देखो, ध्यान से मेरी बात सुने, 27 सफर को मक्के से निकले हैं, इधर क्याम किया 3 दिन। यकम को फिर ये निकलते हैं, और 8 तारीख, 8 रबीउल अव्वल को ये जनाब कुबा बस्ती पहुंचते हैं, 8 दिन बाद। बस वहां पर फिर जो है ना, मस्जिद कुबा में इस्लाम की पहली मस्जिद जो है ना, मस्जिद कुबा, उसकी बुनियाद रखते हैं। हजरत अली के लिए रुकते हैं बेसिकली यहाँ पर ना, कि भाई हजरत अली पीछे से आ जाएंगे। पैगाम तो चल रहे होते हैं ना, हजरत अली भी आ रहे होते हैं साथ, तो उनका यही होता है कि हजरत अली को साथ लेकर चलेंगे, मदीना साथ पहुंचेंगे।
यहाँ पे कुछ दिन क्या करते हैं, आपसे हम का बड़ा इस्तकबाल होता है। आपसे हम थोड़ा आगे जाते हैं, फिर नमाज जुमा भी यहाँ पर जो है ना अदा करते हैं। तो मस्जिद जुमा भी तामीर होती है एक जगह पर, या साथ ही इलाके में, मतलब मस्जिद कुबा भी तामीर करते हैं, मस्जिद जुमा तामीर करते हैं। और 12 रबीउल अव्वल को मदीने शहर में दाखिल होते हैं जी। 12 रबीउल अव्वल को। नबूवत का 13वां साल था, उम्र 53 साल थी। इसको हिजरत का पहला साल कहते हैं। यहां पर हम स्टॉप करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। अब हमारे जो नबवी एरा है ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। हाँ जी।